अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को वेलकम, खुशामदेद, अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है, 16 जुलाई है आज की डेट। और कल से नया वीक शुरू होने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। पिछला हफ्ता जो गुजरा वो बहुत ही वोलेटाइल था, बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत ही अच्छा वीक गुजरा, जिसमें बहुत सारी न्यूज़ आई यूएसए से। शुरू करने से पहले प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकॉन पर रिंग कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारे लिंक दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के और फेसबुक पेज के, और दूसरे जो आपके कमेंट्स हैं वो भी आप वहाँ छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें इन चीज़ों को एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा सेशन है कुछ ट्रेनिंग के हवाले से है, जहाँ पर मैं आपको आर आई सी बहुत ही मशहूर रिलेटिव स्टैंडर्ड इंडिकेटर है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर कहलाता है, RSI का मतलब। और आज हम ये जो इंडिकेटर खुला हुआ है सामने, इसे कहते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है, ट्रेडिंग के अंदर काम में आता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा मसला ये है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए। यही हमारे जो जूनियर और बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं वो यही सीखते हैं कि भाई 75 या 70 से ऊपर चले जाए तो भाई चीज़ ओवरबॉट हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है तो वो चीज़ गिरेगी। या वो 30 या 25 तक आ गई है नीचे तो वो ओवरसोल्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बेच दिया है, तो अब यहाँ से वो ऊपर जाना चाहिए। ये एक मफरूज़ा है, ये भी ठीक है। लेकिन ये इंडिकेटर जो है सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ नहीं होता। इसके बहुत सारे और भी यूजेज हैं जो आज आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। अगर आप समझेंगे, इसी इंडिकेटर से आप बहुत सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। देखें सामने मेरे, अभी हम यही डिस्कस करेंगे तमाम चीज़ों को, आप ज़रूर समझिएगा। RSI इंडिकेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी वैल्यूएबल इंडिकेटर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। समझने वालों के लिए बहुत कुछ है। चलें आज हम शुरू करते हैं। देखें ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, XAU USD। ये आपका गोल्ड का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और ये मेरे पास RSI। कुछ भी नहीं है इस चार्ट के अंदर, सिंपल चार्ट, कोई और इंडिकेटर में यूज ही नहीं कर रहा, सिर्फ हम RSI की बात करेंगे। देखें पहले तो आप लोगों को पता ही है कि ओवरसोल्ड, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। अगर हम यहाँ देखें तो अगर गोल्ड को देखें इस वक्त जो हमारी मार्केट चल रही है पिछले हफ्ते से, तो अब ये ओवर सोल्ड, ओवर बॉट तो हो चुका है, लेकिन 75 और 70 और 75 से ऊपर जा चुका है। तो इसी टेरिटरी में ये घूम रहा था और ये इस वक्त, लेकिन अब ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ओवर बॉट से तो नीचे आ रहा है, यानी इस वक्त की वैल्यू कितनी है, 60। देखें आप 62 पे आ गया है। तो 75 70 की टेरिटरी से, यानी अपनी टॉप यानी ओवरबॉट टेरिटरी से वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो बायर्स हैं वो थक चुके हैं और सेलर जो है वो मार्केट में आ चुके हैं ताकि गोल्ड को वो नीचे लेके जाए। यही है ना मतलब। लेकिन एक ये भी आप चीज़ देख रहे हैं कि ये भी 50 से ऊपर है। 50 भी एक वो रीजन होता है, रीजन एरिया होता है जहां हम कह सकते हैं कि अभी भी बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी बाइंग पोजीशन में ही है और 50 से ऊपर है। 50 से नीचे आता है तो कभी कभी डॉज भी दे जाएगा। देखिए 50 को टच करके नहीं आया था नीचे, हम समझे 44, देखिए 44 पे आया यहाँ पर और इसके बाद फिर ऊपर चला गया स्पाइक मारकर। तो मार्केट तो नाम ही ट्रैप करने का है, जो लोग ट्रैप हो गए, ठीक है ना। और फिर एक जंप आती है, कितना नीचे आया, 1912 पे आया और फिर ये 1926, यानी जो समझे कि नीचे जा रहा है फौरन चला गया ऊपर। देखा ना, कैंडल बंद भी नहीं हुई थी और हम डिसाइड कर बैठे। तो इसलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी का नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द नेम ऑफ पेशेंस। चले अब हम, आप जो बात करने में जा रहा हूं, ओवरबॉट का मतलब समझ में आ गया आपको कि जब 70 से ऊपर है और नीचे आ रहा है तो अब बायर थक गए हैं और सेलर मार्केट में आ गए हैं, जब ये नीचे आ रहा है। यहां पर मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो एक डाइवर्जेंस का।
डाइवर्जेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरएसआई के अंदर। अब डाइवर्जेंस होता क्या है? एक होता है बेयरिश डाइवर्जेंस और एक होता है बुलिश। अभी हम देखते हैं कि क्या इस केस में कैसे डाइवर्जेंस बनता है। देखिए अब जब प्राइस ऊपर जा रही है, देखें प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रही है, 1932 से कहाँ पहुंच गया, 1954, 1954 से 61। लेकिन आरएसआई क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। आप देखें यहाँ पर ये टॉप जो बनाया है इसने, ये जो रेड आ रहा है मार्क, हम देख रहे हैं ये रेड मार्क, ये इसका ये इस कैंडल ने टॉप बनाया है और यहां से ये नीचे गया, लेकिन दूसरी कैंडल जो बनी है रेड में वो इन सब से ऊपर गई है या बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आया है डॉट आरआईसी के अंदर, ये साइन शो कर रहा है अब डाइवर्जन का, नीचे चली गई लेकिन प्राइस जो है वो ऊपर गई है। देखें बिल्कुल मैं इसके ऊपर रख के बैठा हूं, ये जो प्राइस है या यहां से शुरू हुआ है, ये प्राइस ग्रीन जो है, ग्रीन वाली जो कैंडल है, ये डॉट जो यहाँ, और जबकि बराबर वाली इससे ऊपर गई है थोड़ी और यह बराबर आई है, लेकिन आरएसआई नीचे चला गया। ठीक है, इसके बाद भी यही हुआ, ये देखें ऊपर यानी बराबर ही आए हैं तकरीबन 1963 1900। तो ये कैंडल भी ऊपर गई लेकिन जो आरएसआई ये ऊपर नहीं जा रहा। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन आरएसआई इस लेवल से जो कि डॉट बना हुआ है, ये रेड डॉट, इससे ऊपर नहीं जा रही, वो वहीं रुका हुआ है। ताकि प्राइस बार बार कोशिश करती रही इधर पूरी इस एरिया के अंदर। ठीक है, मैं आपको शायद ड्रॉ करके भी दिखाता हूं, अभी आपको अगर मुझे ये सहूलत मिल जाए इस वक्त। लेट्स सी, अभी मुझे मिल नहीं रहा, वरना मैं ड्रॉ करता इसको और फिर आपको बताता। तो ये हिस्सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये वाला। तो ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां से हम मारते हैं, ये प्राइस जो है हमारी क्या है, ये है। ठीक है, प्राइस को हम देख रहे हैं कि ये काम कर रही नहीं कर रही। ये इसको हम लाए, इसको हमने थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये स्ट्रेट लाइन में ही है, देखें आप पूरी लाइन। ठीक है ना, प्राइस जा रही है ऊपर, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन जब हम आरआईसी पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट में हो रहा है। जब आरआईसी पे जाते हैं तो क्या हो रहा है, वो इसके अगेंस्ट में हो रहा है। इसकी तरह राम इसकी साइन चेंज करें, इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए ज़्यादा कि क्या हो रहा है। ये ब्लू साइन कर दिया। अब ये देखें इसी रेड मार्क से आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, प्राइस स्टेबल है या तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ आरएसआई आपको नीचे दिखा रहा है। तो ये एक साइन है कि आप ये बेयरिश डाइवर्जन आ गया है। बेयरिश डाइवर्जन का मतलब गोल्ड ने तैयारी पकड़ी हुई है नीचे जाने की। ठीक है, कि प्राइस बार बार टकरा रही है ऊपर जाने के लिए, और लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ से ये हो रहा है। तो आप आने वाले दिन में जो कल मार्केट खुलेगी, तो हम अगर ये बेयरिश डाइवर्जन बरकरार रहता है और अगर ये ऊपर भी चला जाता है 1963 से 64, 65, 66 और आरएसआई नहीं जाता और आरएसआई जाएगा भी नहीं, यहीं से टकरा के नीचे आएगा, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, ये तो आज का हो गया, कल का जो आने वाले दिन का हो गया। अब हम आते हैं और चार्ट पे तलाश करते हैं कहीं पर डाइवर्जेंस बन रहा है नहीं बन रहा। देखिए आप, सिंपल दिखा रहा हूं मैं आपको, इतनी जबरदस्त टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखें अब ये प्राइस है, यहां पर अगर हम ये बनाएं इधर, ये देखें ये वाला, ठीक है, और ये इसके ऊपर आया और नीचे जब जाते हैं तो क्या हो रहा है, इसी कैंडल के नीचे आए जहां ये डॉट बना हुआ है, और जब हमने ये इस डॉट से मिलाया, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, देख क्या हो रहा है। देखें ये, हमने इसको बंद भी कर दिया। अब आप देखें ये चीज देखें, प्राइस ऊपर गई, ये कैंडल इसका रेड मार्क किया आ गया, ये रेड बॉक्स छोटा सा रेड, और यहां से प्राइस फिर ऊपर गई लेकिन आरएसआई नीचे नहीं गया, ऊपर नहीं गया, नहीं तोड़ा उसने। तो ये क्या बना, फिर एक बेयरिश डाइवर्जेंस, और आप देखें 1935 से कहां चला गया वो, 1902, $30 का फायदा, वहीं से इसने डाइव मारी। देखिए प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती रही लेकिन आरएसआई ऊपर नहीं जा रहा। तो अगेन ये क्या बना आपके लिए, बेयरिश डाइवर्जन बना, और प्राइस ने, तो प्राइस ऊपर जा रही थी और आरएसआई नीचे जा रहा था। अब हम और तलाश करते हैं। देखिए एक ही चार्ट के अंदर मैं आपको कितनी ट्रेड निकाल दूंगा जिससे आपको पता चल रहा होगा
कि क्या होने जा रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या, डाइवर्जन की। बियरिश डाइवर्जन हमने ढूंढ लिया, अगर और ढूंढना है तो और ढूंढ लेते हैं। देखें फिर निकाल लेता है, ये आए आगे आए, ये देखें आपने यहाँ बनाया डाइवर्जन आपने, और यहाँ आपने जोड़ा इसको। चले आप इसी के नीचे हम आते हैं और यहाँ तलाश करते हैं क्या हो रहा है। तो अब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है देखते हैं। जब हमने जोड़ा इन पॉइंट्स को तो क्या हो रहा है देखें आप, ये रेड पॉइंट जो आपका है ये और ये, ठीक है। ये पूरा डाइवर्जन ये स्टेबल है, ये ऊपर नीचे जा रही है प्राइस, ठीक है, नीचे जा रही है प्राइस, लेकिन ये अपनी जगह पे ठहरा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ना क्रॉस कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये होगा दोबारा डाइवर्जन मारा, प्राइस नीचे जा रही है, आरएसआई वहीं ठहरा हुआ है, ऊपर नहीं गया प्राइस, और यहां से इसने डाइवर्जन मारी और फिर एक और ड्रॉप आया, तो फिर बेयरिश डाइवर्जन। जो अभी जितनी भी मैंने आपके लिए ट्रेड निकाली है वो क्या निकाली है आपके लिए, बेयरिश डाइवर्जन की। अब हम बुलिश के लिए देखते हैं कि कहीं बुलिश का फॉर्मूला भी बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ठीक है। लेट्स सी, इस चार्ट को हम तलाश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी डाइवर्जन बनती है। देखें अब आप यहाँ देखें बिल्कुल बनी, एक बनी बेरिश डाइवर्जन, हम दोबारा आ गए, और जहां देखिए निकलने का तरीका ये पता चल रहा है कि मार्केट से हम निकलेंगे कब। ये आपने बनाया, प्राइस ने लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बना रही है प्राइस, ये लोअर फिर लोअर लो बनाया, और हम जाकर चेक करते हैं डाइवर्जन यहाँ, तो क्या यहाँ पर है वो चीज, हम देखते हैं चेक करते हैं, एंगल आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ हम जब हमें देख रहे हैं यहाँ पर भी जो आ रहा है आपका वो क्या बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो ये डाइवर्जन नहीं बनी, तो इधर डाइवर्जन बनने का कोई नहीं आया, तो ये साइन आप नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका ना बुलिश डाइवर्जन नहीं बना। अब बुलिश डाइवर्जन के लिए हम फिर चेकिंग करते हैं कि कहीं पर बुलिश डाइवर्जन हमें मिल जाए, तो हम आपको मैं चेक कर रहा हूं कि बुलिश के लिए क्या है, बिल्कुल सेट बना, बिल्कुल देखें यहाँ है, ये आ गए आप नीचे, ये आया आपका लोअर लो, ठीक है, ये लोअर लो बन गया, बन रहा है ये लोअर लो कितना, ये आया आपका 1939 और ये कितना हो गया 1931, तो $60 गिरा हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप जब नीचे जा रहे हैं, यानी हम नीचे जाएंगे यहाँ पर, ये यहां से ये देखें, ये तो नीचे चला गया, लेकिन RSI कहाँ गया है का जो देखें, ये बुलिश डाइवर्जन, क्लियर बुलिश डाइवर्जन ये बन गई आपकी, ये कि प्राइस तो नीचे गई, लेकिन डाइवर्जन ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि नहीं भाई मैं नीचे जाने को तैयार नहीं हूं, और हुआ ही कि कुछ देर बाद जब ये डाइवर्जन कंप्लीट हो गया तो एक ब्रेकआउट आया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। आपने कितनी आराम से आपने, अगर आपने ये इंतजार किया थोड़ा सा, इस पे भी आपने पूरी बुलिश कैंडल बन गई और यहां से बैठ गए, 1951 से बैठे कहां तक गया 1980, $30 पे ये जाकर रुका। तो कितना सिंपल सिनेरियो बता रहा हूं, जब ये रुका तो एक फिर आप देखें ऊपर जा रहे हैं, आप यहां आगे पहुंच गए, आप हो क्या रहा है देखें आप, ये यहां से आपका बेरिज बनना शुरू हो गया डाइवर्जन, तो आपको किसी देखिए ये रेड लाइन ये इसके ऊपर गए, अब हमने देखा ये प्राइस ऊपर क्या बनाया आपने, हाई से हाई बना ली प्राइस ने, ठीक है, जैसे लोअर लो बनाया था या हायर हाई बनाया है इसने। हम नीचे आए, हम RSI भी जाते हैं, देखें RSI नहीं जा रहा ऊपर, RSI वहीं रुक गया। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें इस पर थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि ये क्या बनता है इस पे, ये क्या बना देखें, इससे अगर अंदाजा नहीं है तो मैं आपको ब्लू से डिजाइन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से बनाया हमने इसके पॉइंट को यहाँ जोड़ा और इसको यहाँ जोड़ा, क्या हुआ बना, ये देखें बिल्कुल क्लियर डाइवर्जन है, प्राइस तो ऊपर से ऊपर गई और RSI जो है वो वहीं ठहरा हुआ है, तो एक बिल्कुल ड्रॉप आया थोड़ी देर में और फिर प्राइस 1980 से कहाँ आ गई 1960। तो इससे जबरदस्त सिनेरियो आपको और क्या मिलेगा, यू कैन सी कि कितनी इजीली हम एक ही चार्ट के अंदर 1 2 3 4 5 ट्रेड मैंने निकाल दी एक महीने के अंदर ही, इतनी एक महीने या 15 दिन में शायद। तो आप देखें जितना भी आप ड्रैग करते जाएंगे आपको डाइवर्जन से क्लू मिलते ही जाएगा कि जबरदस्त फायदा आपको होगा। इसके सीखने के बाद है, सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के चक्कर में नहीं पड़ना,
हमें देखना है कि डाइवर्जन क्रिएट हो रही है RSI के अंदर, और नहले पे धेला कि ये ओवरबॉड के अंदर भी बैठा हुआ है। जब ओवरबॉड में बैठा हुआ है और डाइवर्जन भी क्रिएट हो रही है, तो क्या कह रहा है वो, चीख के यही कह रहा है कि अब मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बियरिश डाइवर्जन और बुलिश डाइवर्जन। अच्छा, एक होती है हिडन डाइवर्जेंस। वो बहुत से लोगों ने हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सीखा हुआ। हिडन डाइवर्जेंस क्या है, बहुत अच्छा क्ल्यू देता है कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा। ट्रेंड एंड हो रहा है, तो ये तो आपको बता दिया किसने, इस क्लासिकल डाइवर्जेंस से कहते हैं, क्लासिकल डाइवर्जेंस, जिसको आप बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस और बुलिश क्लासिकल डाइवर्जेंस कहते हैं। एक होती है क्या आपकी हिडन डाइवर्जेंस, और हिडन डाइवर्जेंस आपको क्या बताता है कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यू रहने की निशानी ये होती है, देखिए बताता हूं मैं आपको। अब ये चीज मैं मिटा रहा हूं आपको मैं, अब ये जो मैंने खत्म कर रहा हूं, जो अब मैंने बनाए थे, ये डाइवर्जेंस थी जो कि नॉर्मल होती है, जिसे क्लासिकल कहते हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूं सारे, ये डिलीट होगा। अब हम जानते हैं कि क्लासिकल क्या होता है, सॉरी, हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है, जो आपको ट्रेंड की कंटिन्यूशन के बारे में बता रहे हैं। सिंपल बताऊंगा आपको, और सिंपल तरीके से आप समझने की कोशिश करें। पहले लेट मी फाइंड, देखिए मैं भी आपकी तरह तलाश कर रहा हूं इसके अंदर। तलाश करने का मतलब ये होता है कि जब हाइडन की डाइवर्जेंस होती है, तो उसके अंदर होता क्या है कि डाइवर्जेंस जो RSI है वो तो ऊपर जा रहा होगा, लेकिन प्राइस नीचे जा रही होगी। तो वो क्या होगा, वो सिंपल निशानी होगी कि ट्रेंड अप चेंज हो रहा है। ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सी क्या कहां पर हमें ये चीज नजर आती है। देखें आप, ये आपको नजर आएगी यहां से क्या हो रहा है, ये चीज देखें आप, ये चीज प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है, एक बेरिश ट्रेंड है, ये प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन RSI क्या हो रहा है नीचे, देखें आप, RSI ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये डॉट लाइन और ये क्या हो रहा है, प्राइस नीचे और RSI ऊपर। एक बेरिश ट्रेंड के अंदर ये साइन आया और हमें पता चल गया कि यहां पर हिडन डाइवर्जेंस बना है, जहां प्राइस नीचे है और RSI ऊपर जा रहा है। और उल्टा करते हैं इसके, तो ये बन जाएगा क्लासिकल डाइवर्जेंस। इसका उलट करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, हिडन डाइवर्जेंस। तो आपने देखा कि जैसे ये डाइवर्जेंस बना 2011 से ये चला, 2011 पे था गोल्ड ये था, और इसके बाद क्या हुआ, ये आते 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 1954 पे चला गया। अच्छा, यहां पर आप देखें कोई डाइवर्जेंस बन रहा है, कोई डाइवर्जेंस बन रहा है, कोई डाइवर्जेंस बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, तो फिर थोड़ा ऊपर चला गया वो, और फिर वहां से वो नीचा। तो एक दफा आपने अगर हिडन डाइवर्जेंस पकड़ ली ना, तो ये बहुत जबरदस्त बनाता है। तो अच्छा, अब इसी तरह से हम जब इसके एंड पे आ जाएंगे, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या था, कौन सा ट्रेंड बन रहा है, देखें यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। यहां पर प्राइस तो नीचे आ रही है, लेकिन RSI कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यह वहां के यहाँ पर इसका ट्रेंड का एंड हो रहा है। अब यहां से ये बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। देखें RSI ऊपर चला गया और प्राइस नीचे आ रही है, तो ये बन गया आप क्या, बुलिश ट्रेंड बन गया आपका। ये बुलिश ट्रेंड आपका खड़ा हो गया, ये आ गया हिडन डाइवर्जेंस, ये आ गया आपका क्लासिकल बुलिश डाइवर्जेंस। तो एक ही चार्ट के अंदर आप हिडन डाइवर्जेंस के जरिए ट्रेंड कंटिन्यूशन का मालूम कर सकते हैं, और क्लासिकल बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस के जरिए आप ऊपर और नीचे का अंदाजा लगा सकते हैं कब ट्रेंड खत्म हो रहा है। ठीक है, एक और क्लासिकल हम ढूंढते हैं, अगर क्लासिकल हमें मिल जाती है, लेट्स टू फाइंड इट, कि मिलती ही नहीं मिलती हमें ट्रेंड के अंदर, कि जहां प्राइस ऊपर जा रही हो और वो उल्टा जा रहा हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, तलाश करके देखते हैं, मिल जाता है तो बिल्कुल वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं है यहाँ पर, जहां देखते हैं कोई चीज बन रही है, ये देखें आपको बताऊंगा, ये एक बड़ा प्यारा यहां से यहां, ये देखें, ये प्राइस ये रही। ठीक है, प्राइस ये रही, और जब आप इसके नीचे आए तो क्या हो रहा है, ये RSI नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे नहीं आई लेकिन RSI नीचे चला गया।
तो ये कौन सा बना, कंटिन्यूशन है बुल ट्रेंड की। देखिए ये बुल ट्रेंड चल रहा था, यहां पर आकर आपने चेक किया कि ये प्राइस तो ऊपर गई, देखें यहां पर, और यहां से आकर आपने जब देखा कि RSI नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर के ऊपर खड़ी हुई है, तो ये कंटिन्यूशन है, ये है क्या, हिडन डाइवर्जेंस, जिसने बताया है कि प्राइस अभी ट्रेंड कंटिन्यूशन है और ट्रेंड ऊपर जाएगा। और यही हुआ कि यहां से नीचे नहीं आई, लेकिन ट्रेड 1941 पे ये हमारा बना था ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, और ये फिर ऊपर जाते जाते कहां चला गया, 2034 पर चला गया। कहां पकड़ा था इसने, 1944, $100 की मूव दी है। देखें हिडन डाइवर्जेंस आपको कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड देगी, ठीक है, और आपको क्लासिकल जो होती है वो क्या देती है, क्लासिकल बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस, वो आपको ट्रेंड का एंड बताती है। तो एक इंडिकेटर RSI आपको सब कुछ बता रहा है। अगर केयरफुली वॉच किया, पेशेंटली आपने ट्रेड की, तो ये टूल जो है, ये इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट टूल है ट्रेडिंग। अगर आप उसको डे में चले जाएं तो डे में तो आपको बहुत कुछ मिलता है। अगर आपने डेली में ट्रेंड पकड़ लिया आपने इसका हिडन डाइवर्जेंस का, ये मिटा दूं मैं पहले वाले, अब देखते हैं डेली में क्या मिल रहा है, कुछ नजर आ रहा है हमें। देखें आप बिल्कुल इजीली, क्योंकि सबसे बड़े ट्रेंड डेली में बनते हैं, और डेली में सबसे पहले तो मैं डेली में बताऊं, देखें ये कितना खूबसूरत सा बेरिश डाइवर्जेंस बना, बेरिश। देखें ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये प्राइस ऊपर, और यहां देखें RSI कहां आ रहा है, यहां, सॉरी RSI कहां जा रहा है, ये जा रहा है नीचे, ये सॉरी प्लीज, ये जा रहा है नीचे डेली चार्ट में। ये डाइवर्जेंस कितना खूबसूरत बना हुआ है, बेरिश डाइवर्जेंस। प्राइस कहां जा रही है, आसमान पे जा रही है, और ये जा रहा है नीचे, और ये यहां से टॉप से मिला आपको 1951, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, कहां आया 1820, बल्कि 1800, $150 की आपने ट्रेड पकड़ी है गोल्ड के अंदर, ठीक है ना। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो कि पेशेंस ट्रेडर हैं, अगर इनको मिल जाता है ये बात, तो एक तो ये तो बुलिश ट्रेंड में था, यहाँ एंड हो गया ट्रेडर्स का। अच्छा अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, नीचे आई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, आ रही है, देखें अब क्या हो रहा है, अब फिर एक डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गया। आपको तमाम तफसील बता रहा है ये प्राइस नीचे आ रही है यहाँ से, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है, हम नीचे गए, अगर यहाँ से हमने देखना शुरू किया तो ये तो नहीं जा रहा भाई, यहाँ पर क्या हो गया ट्रेंड, अब ये जो डाउनफॉल बेरिश थी ये खत्म हो गया, यहाँ से हमने लकीर बनाई अपनी, देखा भाई डाइवर्जेंस तो नहीं है, ये देखें पक्का डाइवर्जेंस बना हुआ है, ये दो का, ये यहाँ से नीचे आ रही है, और फिर वही हुआ 1 2 3 4 करके, फिर ये चला गया कहां पर, 2050 पर। तो एक ही इंडिकेटर से आपने टॉप से नीचे के लिए पकड़ा और बॉटम से ऊपर के लिए पकड़ा, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस जो है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग करने के लिए, अगर कोई ट्रेडर इसको देखना चाहे। इसके लिए आंखें चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए। वीडियो बड़ी हो रही है, आज के दिन मैंने आपको RSI का एक डिटेल में कवर किया है। किसी का कोई क्वेश्चंस है, अच्छा ये RSI तमाम पेयर पे लगेगा, दुनिया का कोई पेयर लगा लें आप, कोई भी पेयर ले लें, उस पर अप्लाई कीजिए, क्लासिकल और हिडन डाइवर्जेंस टॉप और बॉटम के लिए या कंटिन्यूशन के लिए। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, हिडन डाइवर्जेंस का मतलब होता है कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड, जिस डायरेक्शन से पहले चल रही थी ट्रेंड, उसी ट्रेंड में ऊपर चली जाएगी थोड़ा करेक्शन लेकर। और क्लासिकल जो डाइवर्जेंस होती हैं वो आपको एंड ऑफ ट्रेंड बताती हैं कि अगर बुल में बैठे हुए तो आप बेयर में आ जाइए, और बेयर में है तो आप बुल में बैठ जाइए। वेरी इजी, इनको चेक करने का तरीका दोनों का मुख्तलिफ है, इस पर ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये RSI जो है ये स्पेशल इंडिकेटर है, ये आम इंडिकेटर वाला नहीं है जो RSI है, इसके जरिए आप इजीली आप इसको फाउंड कर सकते हैं। इसको हमने कुछ चेंजेस करी हुई हैं हमें इसके अंदर, तो जिसके अंदर इजीली हम डाइवर्जेंस को पकड़ लेते हैं। जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिया हुआ है, उस पर आकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए, और इस पर डेमो में जाकर इस ट्रेनिंग को अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल कीजिए। ये तमाम टाइम फ्रेम पर अप्लीकेबल है, 5 30 1, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको H1 मतलब 1 घंटा 4 घंटे और डेली पर अप्लाई करें तो रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आएंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर नॉइज ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे ज़्यादा होता है ग्राफ, तो आपको
लेकिन जब डेली देखे ना आप, एक दफा आपने पकड़ लिया अगर डेली में डाइवर्जेंस, तो शायद आपको 2 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं है। 0.05 भी लगा दिया आपने, 0.04, 1950 से कहाँ गया ये, 150 $150 गिर गया सोना, इसका मतलब आपने 800-900 डॉलर तो कमा लिए। फिर यहां से भी आपने 0.7 फिर कहाँ चला गया ये, 276 में हाईएस्ट पे चला गया। ठीक है, तो इजीली आप कर गया। अगर नहीं मिल रही तो ना मिले डाइवर्जेंस नहीं, तो 4 आवर में चेक कर लीजिए, फिर 1 आवर में चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस आपको मिल जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। बड़ा इंफॉर्मेटिव, बड़ा ही यूजफुल इंडिकेटर मैंने आपको बताया है, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड आई विल विथ यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो सून। थैंक यू वेरी मच।